नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी 24 की विजय यात्रा पर निकल चुके हैं। सुबह सूरत को डबल गिफ्ट देने के बाद मोदी आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रहेंगे। काशी के जरिए मोदी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट बल्कि करीब 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की 39 सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। मोदी ये मैजिक कैसे करेंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे और सरकारी योजनाओं के सरकारी लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर स्कूल ग्राउंड तक मोदी रोड शो करते हुए जाएंगे। काशी ने अपनी सांसद के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां करके रखी हैं। सड़क के दोनों तरफ मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग काफी देर से जुटे हैं। नरेंद्र मोदी 2 दिन काशी में रहेंगे। इस दौरान वो वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल को 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। इन 2 दिनों में मोदी कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 दिन लगातार वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो काशी तमिल संगमम से खुलेगा दक्षिण का द्वार। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा कि केवल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें नहीं बल्कि दक्षिण की उन 39 सीटों पर भी नरेंद्र मोदी की नजर है और इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए कैसे वाराणसी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ढोल नगाड़ों के थाप पर काशी के लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसकी एक झलक देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज एक रोड शो के साथ वो अपने इस दौरे की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। जहां तक आप देखेंगे आपको वहां भी कार्यकर्ता नजर आएंगे और यहां भी ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। मोदी जी जब भी आते हैं लोगों से मिलते हैं। अब की बार की यात्रा अलग कैसे? सबसे पहले आज हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काशी आगमन हो रहा है, ये आगमन अभूतपूर्व है। इस बार उन्होंने 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो प्रचंड बहुमत दिलाई है, उसके बाद काशी आगमन हो रहा है। इसके लिए काशी वासी उनके स्वागत के लिए रोडों पर, काशी वासी सड़क पर खड़े हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो अक्सर यहाँ लोगों से मिलते हैं। इस तरह का रोड शो आज अलग कैसे है? मोदी जी आज काशी वासियों को एक सौगात के रूप में हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने आ रहे हैं। जब भी मोदी जी काशी में आते हैं तो अनेक सौगात लेके आते हैं। काशी वासियों को बहुत अनुभव सौगात लेके आते हैं। मैम, आप भी आए हैं। महिलाओं की बड़ी भूमिका है। मोदी जी की गारंटी पर महिलाओं का बड़ा भरोसा है। आप क्या सोचते हैं? योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं और जो मोदी गारंटी की बात करते हैं वो पूरी हो रही है? जी हाँ, योजनाएं को लेकर जो बात है तो ज्यादातर योजनाएं महिलाओं पर है। महिलाओं पर है। यस। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं की जब बात करते हैं मोदी तो महिलाएं ज्यादा कनेक्ट करती हैं? जी हाँ, क्योंकि वो महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित हैं और योजना का फल पा रही हैं। इतने लोग थे, लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए नहीं सोचा। कितनी पार्टियां आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा, समझा और किया। महिलाओं के लिए सोचा, समझा, किया। मोदी जी के आने से महिलाएं सुरक्षित है। घर की महिला सुरक्षित है। जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तब की है जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। ये जब पिछली बार बनारस आए थे, गंगा स्नान कर रहे थे और अब केसरिया कपड़ों में, कुर्ते में। बाबूजी, तस्वीरें तो दिखा रहे हैं। आज स्वागत के पीछे अतिरिक्त जोश कैसा?
बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं। जी आज की यात्रा अलग कैसे? अलग इसलिए 3 राज्यों में जो जीत की मिठाई दिया है, जो जीत का खुशी दिया है, उसके लिए प्लस दूसरे चरण में काशी और तमिल का संगमम होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से मिलन होने जा रहा है। माननीय मोदी जी का काशी की जनता दिल से पलक फावड़े बिछा के हार्दिक स्वागत कर रही है। तो मोदी जी का पलक पावड़े बजाकर हार्दिक स्वागत कर रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश इस बात को लेकर बढ़ा हुआ है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद अब कार्यकर्ताओं को 2024 नजर आ रहा है और मोदी जब सामने हो तो कार्यकर्ताओं का जोश समझा जा सकता है। हमारे दोनों सहयोगी पवन नारा और रुचि कुमार वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, हमने पवन की रिपोर्ट देखी और हम तो लोगों को भी देख रहे हैं कितना हुजूम उनके आसपास नजर आ रहा है। और अगर राजनीति की दृष्टि से भी देखें रुचि, तो उनका ये दौरा 24 के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत जरा कार्यक्रम से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की तारीख के क्या क्या कार्यक्रम है और इस तरीके से वो कौन सी मैसेजिंग की कोशिश करेंगे? रुचि, शुरुआत आपसे करते हुए। देखिए, जो बाबतपुर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ प्रधानमंत्री आ चुके हैं और वहाँ से उनका लंबा रोड शो होगा। और पूरे रोड शो के दौरान सड़कों के किनारे काफ़ी बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं, आम जनता भी है काशी की, क्योंकि काशी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री नहीं है, उनके अपने सांसद भी हैं। तो वो जो सांसद का रिश्ता है 2014 से जो शुरू हुआ है यहाँ वाराणसी के लोगों का, वो रिश्ता उस भीड़ को खींच के लाया है जो सड़कों के किनारे है। करीब 25 कुंतल गुलाब की पंखुड़ियाँ मंगाई गई हैं। पूरे रास्ते प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। और उसके बाद एक कॉलेज में जो यहाँ के अलग अलग स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जो लोग जीतते हैं बच्चे, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। कुछ उज्ज्वला योजना या जो किसान निधि है या बाकी जो आवास योजना है उसके जो लाभार्थी हैं उनसे थोड़ी बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ नमो घाट, जहाँ पर हम इस समय गंगा के किनारे मौजूद हैं, नमो घाट आएंगे और यहाँ पर आज काशी तमिल संगमम होगा, उसका उद्घाटन होगा, जो दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। तो यहीं से इसी नमो घाट से वो हरी झंडी दिखाएंगे काशी संगमम एक्सप्रेस की ट्रेन की, जो कन्याकुमारी से चलेगी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के कई ज़िलों से होते हुए काशी पहुंचेगी। यानी जो साउथ के लोग हैं और जो यहाँ नॉर्थ के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है मीनाक्षी, हम लोग मानते हैं कि दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहे भाषा की वजह से हो, लेकिन वो जो दूरियां हैं उसको कम करने की, उसको दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की है। और अब आकर बनारस में आएंगे, काशी में आएंगे, तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं, बहुत बड़ी संख्या में साउथ के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनको वो सुविधा मिले, इसके लिए ट्रेन की आज यहाँ शुरुआत करेंगे। आज ऑफिशियल प्रोग्राम यही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है काल भैरव में दर्शन करने के लिए जाएं, कुछ गलियों को बनारस के देखें, जो वो जैसा बनाना चाहते हैं वो गलियां आप ठीक कह रही हैं। आस्था एक ऐसा विषय है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो आस्थावान व्यक्ति है वो विदेश की धरती से भारत तक आ जाता है या भारत से विदेश तक पहुंच जाता है। ये तो उत्तर से दक्षिण तक का द्वार है, एक कड़ी जोड़ने का प्रयास है। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जैसा कि रुचि बता रही थी कि पॉलिटिकल मैसेजिंग तो ये है कि पूर्वांचल से होते हुए दक्षिण तक का सफर अगर तय करना है तो आस्था के जरिए किया जा सकता है। लेकिन अगर केवल काशी की बात की जाए तो काशी के जरिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की नजर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काशी और सिर्फ सीटों के आकलन से ज्यादा हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि बीजेपी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती है उसकी बहुत सारी परियोजनाएं जिनकी कीमत कुल 19,000 करोड़ रुपए है, उसकी आधारशिला से लेकर शिलान्यास तक का प्रोग्राम है। चाहे वो रेल ओवर ब्रिज हो, चाहे फ्राइट कॉरिडोर हो, यानी जो मोदी की गारंटी की बात आती है, इस तरह का दौरा वो रिट्रिएट करता है, दिखाता है कि हम जो गारंटी की बात करते हैं वो ऐसे इन योजनाओं के जरिए देते हैं। जब मोदी की गारंटी योजनाओं के जरिए जमीन पर उतरती है तो वो कहीं ज्यादा पॉलिटिकल मैसेज है। जहां तक तमिल समागम की बात है तो तमिल का बनारस के साथ, तमिलनाडु का बनारस के साथ एक अटूट रिश्ता है
वो परंपरागत सांस्कृतिक तौर पर पहले से ही है। अब उसमें ज्यादा राजनीति ढूंढने की बजाय वो सांस्कृतिक जुड़ाव है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैलिडेट करते हैं और वो जानते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक तौर पर मजबूत है, बंधा हुआ है। जरूरत उसी मजबूती को, उसी बंधाव को और ज्यादा उभारने की है, मैसेजिंग की है। वो मैसेजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जहां तक बनारस में आने का सवाल है, तो पिछले लगभग 9 साल से हम लगातार बनारस आ रहे हैं। मोदी जब बनारस में होते हैं तो यहाँ के लोगों के जोश में कोई कमी नहीं होती। ये हमारे लिए और आपके लिए, आप भारत वालों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन, और कई मर्तबा काशी हमारा साथ में भी जाना हुआ है। हमने काशी की जनता से जब बात की है तब समझ में आ जाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनका जुड़ाव कैसा है। न सिर्फ एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर भी ये बड़ा अटूट रिश्ता है। बाबा की नगरी काशी में हर व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा है और कल मोदी एक और इतिहास रचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल काशी में सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण करेंगे। सर्ववेद महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे करीब 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 20 साल पहले शुरू किया गया था। 180 फीट ऊंचा और 7 मंजिला ये मंदिर करीब 35 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 64,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। देश में पहली बार कोई इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। कल यहाँ के 25,000 कुंड में 1.5 लाख श्रद्धालु आहुति देंगे। इस महामंदिर के सालाना उत्सव में शामिल होने के लिए 16 देश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में कमल के आकार के 9 गुंबद हैं। मुख्य गुंबद में 125 पंखुड़ियों के कमल हैं। मंदिर में राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन और मकराना की सफेद और पिंक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक झलक हम आपके सामने रख रहे हैं। सफेद मार्बल पर 5,000 दोहे अंकित किए गए हैं। मंदिर निर्माण में गुजरात के सांगौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। वाराणसी का ये स्वर्ववेद महामंदिर है, जहाँ पे प्रधानमंत्री इसके 100वें वार्षिकोत्सव में यहाँ पर आएंगे। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाया गया है, उसमें ये नक्काशी की गई है। 7 मंजिला मंदिर है और ये बंसी पहाड़पुर का जो पिंक सैंडस्टोन है, उसी से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उसी तरह से यहाँ नक्काशी है, कारीगर दूर दूर से आए हैं और ये 20 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दिन रात करीब 500 कारीगर इसमें लगे रहे हैं, जिसके बाद ये खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है। सुंदर नक्काशी है। आप देखेंगे इसमें आपको मोर दिखाई देगा, हिरन, हंस, शेर, सारे जितने पशु पक्षी हैं उन सब की नक्काशी की गई है। और ये जो सामने है ये मोर द्वार है और इस मोर द्वार के अंदर आप जाएंगे तो ये तो पिंक सैंडस्टोन है। फिर आपको लकड़ी दिखाई देगी जो सागौन की है, जो गुजरात से आई है। यानी राजस्थान का ये सैंडस्टोन है और लकड़ी गुजरात की है। इसमें मार्बल का भी इस्तेमाल हुआ है, जो मकराना का सफ़ेद मार्बल है। इसके अलावा पिंक मार्बल भी यहाँ लगाया गया है और इस मार्बल में भी सुंदर नक्काशी की गई है। अब ये जो पहला तल है, यहाँ पर अंदर आप जाएंगे तो जो मार्बल है उसमें सुंदर इल्ले वर्क आपको दिखाई देगा। ऐसा काम मार्बल का जो देखने में मुश्किल से ही कहीं मिलता है।